So hello friends, today we are going to study about power sharing, most important topic, ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. So let's start without wasting our time. So now we are going to discuss about ethnic composition of Belgium. Belgium क्या है? देश है. बेल्जियम में कौन सी रीजन्स है? फ्लेमिश रीजन, जर्मन रीजन, बेलोनिया रीजन. फ्लेमिश में रहते हैं 59% डच, जर्मन में 1% जर्मन और बेलोनिया में 40% फ्रेंच पीपल. तो क्या होता है, यहाँ पर डच पीपल होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं और फ्रेंच पीपल होते हैं जो माइनॉरिटी में होते हैं. अब आप बोलो ये जर्मन, भाई जर्मन सिर्फ 1% है, उन्हें हम स्किप कर सकते हैं अभी. तो ये मैप देखिए, यहाँ पर जो येलो रीजन है वो डच स्पीकर्स हैं, मतलब फ्लेमिश रीजन है, और जो ये रेड वाला रीजन है वो है एलोनिया रीजन, मतलब फ्रेंच स्पीकर्स का, और जो ये शेड में है ये वाला पार्ट जो है जर्मन स्पीकिंग पीपल का. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. बट स्टोरी इज़ नॉट एंडेड येट. इन कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ पर 80% फ्रेंच है, मतलब यहाँ पर फ्रेंच क्या थे, माइनॉरिटी में थे, पर कैपिटल सिटी में वो क्या हो गया, मेजॉरिटी में. ये है कैपिटल सिटी. और ओनली 20% डच हैं, तो यहाँ पर सिर्फ डच कितने हैं, 20%. तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जो फ्रेंच पीपल होते हैं वो पहले से ज़्यादा ही अमीर हो चुके थे, और जो गवर्नमेंट होती थी वो भी उन्हें फ्रेंच पीपल को फेवर करती थी, पर डच पीपल भी तो बहुत थे उसमें, तो इसीलिए डच पीपल बहुत पीछे रही है. एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका. तो श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में दो टाइप के लोग हैं, सिनाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर, मतलब सिनाला और तमिल. सिनाला कितने हैं, 74% और तमिल 18%. जो सिनाला पीपल हैं बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं और सिनाला लैंग्वेज बोलते हैं. तमिल स्पीकर्स कितने, 18% से में भी से 5% इंडियन तमिल्स हैं और 13% नेटिव श्रीलंकन्स हैं जो पहले ही से श्रीलंका में रहते हैं. और तमिल स्पीकर हैं वो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और इसी में 7% ऐसे क्रिश्चियंस भी हैं जो दोनों सिनाला और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं. तो इस मैप के जरिए आप और अच्छे से समझ सकते हैं. जो रेड एरिया है वो सिनालाज, और जो ये ब्राउनिश एरिया है वो है श्रीलंकन तमिल्स, और जो ये येलो रीजन है ये है इंडियन तमिल्स. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका. तो श्रीलंका में क्या होता है, 74% सिनालाज मेजॉरिटी में होते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे टेंशन आते हैं. गवर्नमेंट होती है वो भी सिनालाज को फेवर करती है, इसीलिए तमिल होते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द कंट्रीज़ वेरी वेल. सो बाय बाय, थैंक यू. मिलते हैं दूसरी वीडियो में. अब हम बताएंगे इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया दोनों देशों में. बाय बाय.